हेलो, आप सभी का नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप भी स्टेट राउंड का वेट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके नंबर कम थे या फिर नॉट क्वालिफाइड लिख करके आपके रिजल्ट में आया था, तो इस वीडियो में हम पूरी बात यही करेंगे कि भाई आपका जो स्टेट राउंड है वो कब से स्टार्ट होगा, कितनी सीटें खाली बची हैं और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड लास्ट हम बात करेंगे कि लो मार्क्स हैं तब उस केस में आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नॉट क्वालिफाइड वालों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है मेरे चैनल पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हूँ सेम टॉपिक पे, अगर आपने ऑलरेडी देख रखी है तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नया नहीं, सेम एज इट इज पुराना ही मैं बताने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इस स्टेट राउंड की काउंसलिंग को लेकर के सारे डाउट आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करें कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में यही डाउट है कि स्टेट राउंड होगा भी कि नहीं होगा। तो इस चीज का क्लियरेंस अगर मैं दूं कि स्टेट राउंड होगा या नहीं होगा, तो स्टेट राउंड होगा। क्या स्टेट राउंड होगा? यस होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपका जो स्टेट राउंड है वो होगा, ठीक है। और कब होगा अगर इसकी बात करें, क्या होगा कब होगा इस चीज की बात करें, तो आपका जो स्टेट राउंड है, आज कितनी तारीख है? आज है तारीख 13 सितंबर। तो जो स्टेट राउंड का नोटिफिकेशन है वो लगभग 18 सितंबर के आसपास आएगा, ठीक है। कब आएगा? सितंबर। देखो, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। क्या है? एक्सपेक्टेड डेट है कि 18 सितंबर के आसपास आएगा। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से स्टेट राउंड में इतनी ज्यादा देरी हो रही है। आज 12 से 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक स्टेट राउंड के बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई। जैसा कि आपको ऐसा हो सकता है डाउट हो कि सर आप कैसे कह सकते हो कि स्टेट राउंड होगा ही होगा। आपने जब मॉपअप राउंड वाला नोटिस पढ़ा होगा, इसमें लास्ट में लिखा था कि अगर मॉपअप के राउंड के बाद भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं तब आपका एक्स्ट्रा राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। और आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि जो मॉपअप राउंड हुआ था उसमें लगभग 3700 सीटें 3700 सीटें वैकेंट थी। क्या वैकेंट थी? अब आप खुद समझ के लिख लो कि 3700 सीटें आपकी क्या एक राउंड में भर सकती हैं। इसमें सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और गवर्नमेंट की बात करूं तो 270 के आसपास गवर्नमेंट सीटें वैकेंट थी, ठीक है। तो इसमें से कितनी भी मान लो भर जाएंगी, लगभग 1500 सीट्स आपकी वैकेंट अभी भी होंगी स्टेट राउंड में। कितनी? स्टेट राउंड में वैकेंट होंगी, वैकेंट, ठीक है। और वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें लगभग 50 सीट्स वैकेंट होंगी। क्या होंगी? 50 सीट वैकेंट होंगी। तो जो कि स्टेट राउंड में पार्टिसिपेंट्स, इन्हीं सीट्स पर एडमिशन इनको दिया जाएगा। ये चीज क्लियर कर लेना। स्टेट राउंड होगा? हाँ होगा, ठीक है। कब होगा? 18 तारीख के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा। और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बारे में अगर हम बात करें, क्या कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग में। पहला तो वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ना राउंड 1 में ना राउंड 2 में, मॉपअप राउंड में, वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिन बच्चों ने राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन उन्हें किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, मॉपअप में भी कॉलेज नहीं मिला, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा, वो का बच्चे कर सकते हैं जिन्हें राउंड 1 में मिला था, सेकंड में भी मिला था लेकिन उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने मॉपअप राउंड में अपने कॉलेज को डिक्लाइन कर दिया, वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं, इनके बारे में मैंने क्लियरली बता दिया। अगर आपको लगता है मैं एक इस टाइप का स्टूडेंट हूं जिसमें मैंने ये चीज़ की थी, इस चीज़ नहीं की थी और वो रह गई यहाँ पर, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना सर आपने मेरी वाली कैटेगरी की चीज़ें, मतलब मेरे टाइप की जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है। मैं तुरंत कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। अगर वहाँ पर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देना, वहाँ पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब बात रही क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की। क्या क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड की बात करें तो देखो ध्यान से, अगर दो टर्म्स हम लेकर के चलते हैं, एक बच्चे वो जो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और दूसरा नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है, ध्यान देना, नॉट क्वालिफाइड है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो तो याद रखना, अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी और चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको लेस चांसेस होंगे
की सीट मिले, ठीक है। तो याद रखना, अगर अगर पिछले वर्षों में देखा जाए तो जो आपका स्टर राउंड है वो 2 पार्ट्स में पार्टिसिपेट होता था, कंडक्ट कराया जाता था। पहले राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते थे जिनको क्वालिफाइड थे ऑलरेडी, उनको कॉलेज नहीं मिला था, चाहे वो प्राइवेट में चाहे वो गवर्नमेंट में, तो वो बच्चे स्टर राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर पाते थे। लेकिन स्टर राउंड 2 में वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाते थे जो क्वालिफाइड नहीं थे, जो क्वालिफाइड नहीं थे वो कर पाते थे। ये तो कर ही पाते थे राउंड 2 में, ये भी कर पाते थे, लेकिन इसमें क्राइटेरिया लगा दिया गया था, अगर आपका 40 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल से ऊपर है तभी जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हो सकता है इस बार सीटें कम हो, क्योंकि कैंडिडेट्स इस बार बहुत ज्यादा थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इस बार हो सकता है जो स्टर राउंड है वो सिर्फ 1 राउंड में कराई जाए, 2 राउंड में ना कराई जाए, ठीक है। ठीक है, इस राउंड अगर एक ही राउंड में कराया गया तो हो सकता है आप दोनों टाइप के स्टूडेंट, नो मार्क्स वाले, नॉट क्वालिफाइड वाले, सभी को एक ही राउंड में पार्टिसिपेट करके बुलाया जाए और उसमें आपकी काउंसलिंग कराई जाए। देखो, आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो नए बैचेस हमारे कब से स्टार्ट होने वाले, उनकी जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उससे जुड़ जाओ। वहां पर जब भी हम एक नया बैच लॉन्च करेंगे आपको उसमें जानकारी दे दी जाएगी। मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।